आज का टॉपिक है CCUS। ये CCUS क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। ठीक है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज ये क्या है? इसमें एक टेक्निक है, ये टेक्निक है जिसमें CO2 गैस को हवा में जाने से रोका जाता है और उसे यूजफुल चीज़ों में बदल दिया जाता है। इसका गोल क्या है? पोल्यूशन को कम करना और नेट ज़ीरो 2070 तक जो है 2070 तक जो है अचीव करना। पहला है इसका कैप्चर। कैसे कैप्चर करेंगे? CO2 is captured from power plants, factories and even directly from air। फैक्ट्री, पावर प्लांट और हवा से निकलने वाली CO2 को डायरेक्टली पकड़ लिया जाता है। जैसे चिमनी से निकलने वाला धुआं है, उससे CO2 को अलग कर लिया जाएगा। तो सिंपल है कि पोल्यूशन को हवा में जाने से पहले ही रोक लेना। सेकेंड है आपके सामने यूटिलाइजेशन। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? जो CO2 यूज़ करने के लिए CO2 का यूज़ करना कैसे करेंगे? पकड़ी हुई CO2 को वेस्ट नहीं, रिसोर्सेज बनाया जाता है। कैसे? ग्रीन यूरिया में, मेथनॉल फ्यूल में, सीमेंट, कंक्रीट या एनहांस ऑयल रिकवरी, ऑयल निकालने में। फिर है आपका स्टोरेज। इसका स्टोरेज कहाँ कहाँ होगा? अनयूज CO2 इज इंजेक्टेड डीप अंडरग्राउंड। डीप अंडरग्राउंड में जो है इसको स्टोर किया जाएगा। दूसरा, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड में। तीसरा, सैलिन एक्वीफर्स में। सैलिन एक्वीफर्स ऐसे पारगम में चट्टाने, ऐसी परमिएबल रॉक्स जैसे बलुआ पत्थर जिसमें खारा पानी होता है, उसमें जो है इसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, डीप अंडरग्राउंड, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड्स जो भंडार खाली हो गए हैं, और सैलिन एक्वीफर्स। कुछ पॉइंट्स हैं जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन, कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा माइल। जैसे फर्स्ट है आपका CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसको कहते हैं। ये क्या होता है? अगर कोई कंट्री, इंडिया या चाइना जैसे, पोल्यूशन ज़्यादा करती हैं तो EU उसके प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है। ठीक है, जैसे इम्पैक्ट क्या है? स्टील एल्युमिनियम इंडस्ट्री को CCUS अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका है NZIA यानी कि नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट। नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट, इसमें क्या है? 2030 तक हर साल 50 मिलियन टन CO2 स्टोरेज कैपेसिटी टारगेट है ये। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि ऑयल एंड गैस कंपनीज को स्टोरेज साइट्स बनाना होगा। जो ऑयल और गैस कंपनीज हैं उनको स्टोरेज साइट बनाना होगा। ठीक है। फिर एक लास्ट है आपके सामने, नॉर्दर्न लाइट्स प्रोजेक्ट, नॉर्वे। इसमें क्या है? इसमें CO2 को शिप या पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर समुंदर के नीचे स्टोर किया जाता है। ठीक है। क्या है इसमें स्पेशल? कि ये ओपन एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब दूसरे कंट्रीज भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये है आपका